नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राजस्थान स्टडी में। आज की वीडियो में बात करेंगे दिशा परीक्षण टॉपिक के बचे हुए प्रश्नों पर। तो जल्दी से लाइव क्लास से जुड़ जाइए। उसके बाद शुरू करते हैं आज के अपने इस टॉपिक को। सभी को वेरी गुड इवनिंग, हेलो, हाय, गुड इवनिंग। तो शुरू करते हैं आज के इस लाइव सेशन को। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो शुरू करते हैं आज के इस धमाकेदार लाइव क्लास को। तो आज के इस लाइव क्लास का पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। देखिए, पहला प्रश्न दे रखा है, जब मेरा दायां हाथ दक्षिण दिशा की ओर हो तो बताइए मेरी पीठ किस दिशा में होगी। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, इस प्रकार की बात की जा रही है प्रश्न में। यहाँ उत्तर साइड, ये दक्षिण साइड बोला जा रहा है कि दायां हाथ दक्षिण दिशा में है। दायां हाथ दक्षिण दिशा में है तो इसका मतलब इसकी सिचुएशन व्यक्ति की कुछ इस प्रकार से है। ये इसका दायां हाथ मान लेते हैं कि यहाँ है। इस व्यक्ति का दायां हाथ कुछ इस प्रकार से रहेगा। ये इस व्यक्ति का हो जाएगा बायां हाथ। तो इसका मतलब व्यक्ति का मुंह कौन सी दिशा में है? व्यक्ति का मुंह है पूर्व दिशा के अंदर। और बताइए व्यक्ति की पीठ किस दिशा में होगी? तो व्यक्ति की पीठ होगी प्यारे दोस्तों पश्चिम दिशा में। इस प्रश्न का सही उत्तर है वेस्ट साइड, पश्चिम दिशा में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है प्रश्न। यदि मोहन अपने घर से उगते हुए सूर्य को मंदिर के पीछे से और डूबते हुए सूर्य को रेलवे स्टेशन के पीछे से देखता है तो रेलवे स्टेशन से मंदिर किस दिशा में? इस प्रश्न का सही उत्तर बता दीजिए। यदि आपने दिशा परीक्षण टॉपिक की क्लास फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को अटेंड किया तो आप इस प्रश्न का इजीली आंसर निकाल पाओगे। तो जिन दोस्तों ने क्लास फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को अटेंड किया तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा बता दीजिए। और जिन मेरे दोस्तों ने अभी तक उन क्लासेस को नहीं देखा है तो वो भी उन क्लासेस को जाके देख सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल राजस्थान स्टडी पर वो आपको आसानी से मिल जाएगी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। और जिन बच्चों को इस प्रश्न को हल कर सकते हैं वो इस प्रश्न का उत्तर हल करके बताइए कि सही उत्तर क्या होने वाला है। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। यदि मोहन अपने घर से उगते हुए सूर्य को मंदिर के पीछे से और डूबते हुए सूर्य को रेलवे स्टेशन के पीछे से देखता है तो रेलवे स्टेशन मंदिर किस दिशा में? इसमें बात की है कि मोहन है वो अपने घर से उगते हुए सूर्य को मंदिर के पीछे से, तो उगता हुआ सूर्य हमेशा कौन सी दिशा में होगा? पूर्व दिशा में। उगता हुआ सूर्य की स्थिति कौन सी होगी? अब मोहन है वो अपने घर से, सपोज दैट कि मोहन का घर कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पे मोहन का घर है और यहाँ पे मंदिर है। ये है मोहन का घर और यहाँ पे कुछ मंदिर है। तो सूर्य को मंदिर के पीछे से देखता है तो इसका मतलब यहाँ पे मोहन खड़ा है और ये मंदिर है। मंदिर के पीछे से किसको देख रहा है? सूर्य को। और डूबते हुए सूर्य को रेलवे स्टेशन के पीछे से देखता है। डूबते हुए सूर्य को कहाँ से देखता है? रेलवे स्टेशन के पीछे से। तो यहाँ मान लेता हूँ कि मैं यहाँ रेलवे स्टेशन है और इसके पीछे से ये डूबते हुए सूर्य को देखता है। तो इस प्रश्न में पूछा गया कि रेलवे स्टेशन से मंदिर किस दिशा में है? रेलवे स्टेशन से मंदिर किस दिशा में है? इस रेलवे स्टेशन से यदि आप देखना प्रारंभ करो मंदिर को तो देखोगे तो प्यारे दोस्तों आपको कौन सी दिशा मिलेगी? तो यदि मैं इस रेलवे स्टेशन से मंदिर को देखता हूं तो ये कौन सी डायरेक्शन मिलती है मेरे को? पूर्व दिशा मिलती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लाइव क्लास पसंद आ रही है, प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ क्लास को लाइव कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से, देखिए आपके सामने है प्रश्न। रमन सुबह सूर्य की ओर चलना प्रारंभ करता है, कुछ समय बाद वो बाएं मुड़ता है, कुछ देर बाद पुनः बाएं मुड़ता है। अब रमन किस दिशा में जा रहा है? प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिए, बहुत ही आसान प्रश्न। इसमें बोला जाए सूर्य की ओर चलना प्रारंभ करता है तो इसका मतलब रमन ने चलना प्रारंभ कौन सी दिशा में किया था? पूर्व दिशा की ओर, क्योंकि बात इसमें सुबह की ओर हो रही है। अगर सुबह की जगह यहाँ शाम दिया होता तो चलना वो प्रारंभ करता पश्चिम दिशा की ओर। तो सबसे पहले बोला गया है कि सूर्य की ओर चलना प्रारंभ करता है, कुछ समय बाद बाएं मुड़ता है, कुछ देर बाद पुनः बाएं मुड़ता है। तो बताइए अब रमन किस दिशा में जा रहा है? देखिए, जो टाइप फर्स्ट प्रकार के प्रश्न आपको हल करवाए थे तो उसमें आपको कुछ इस प्रकार के प्रश्न मैंने हल करवाए थे। इसमें बाएं और बाएं दो बार आ रहा है तो इसका मतलब दो लेफ्ट
लेफ़्ट टर्न लिए जा रहे हैं। कितने लेफ़्ट टर्न लिए जाएँ? 2 लेफ़्ट टर्न लिए जा रहे हैं। तो जब 2 लेफ़्ट टर्न लिए जाएँ तो उसमें जो डायरेक्शन मिलती है वो पहली दिशा की जो पूर्व प्रारंभिक दिशा है उसकी अपोजिट हो जाती है। तो इसका मतलब पहले उसकी दिशा थी पूर्व, अब उसकी दिशा कौन सी हो जाएगी? पश्चिम दिशा। अब उसकी कौन सी दिशा मिलेगी हमें? पश्चिम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पश्चिम दिशा। इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं आज के इस लाइव सेशन के अगले प्रश्न की ओर। कुछ इस प्रकार से है, देखिए प्रश्न को। प्रश्न में बोला जा रहा है यदि x दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, तो बताइए उसका बायां हाथ कौन सी दिशा में है। तो कल वाले प्रश्नों में जब हल किया था, व्यक्ति का जब दक्षिण दिशा में मुंह करके खड़ा हो इस प्रकार से, दक्षिण दिशा की ओर उसका मुंह है और अपने दाएं स्थिति प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसका मतलब उसकी जो दायां हाथ है वो होगा पश्चिम दिशा में। यदि आपको नहीं पता लगता कि दायां और बायां किस तरफ होगा, तो आपने दक्षिण से दायां ज्ञात करना। जब भी दायां ज्ञात करना हो तो क्लॉकवाइज घूम जाया करो। तो हमने यहाँ से क्लॉकवाइज टर्न लिया तो कौन सी डायरेक्शन मिली? पश्चिम दिशा मिली। और ये कौन सी दिशा है? पूर्व दिशा। तो इसका मतलब उस व्यक्ति का दायां हाथ है वो तो पश्चिम दिशा में है। दायां हाथ कौन सी दिशा में है? पश्चिम दिशा में। और उसका बायां हाथ कौन सी दिशा में है? पूर्व दिशा में है। तो इस प्रश्न में देख लीजिए कि किस हाथ की बात की जा रही है। तो इस प्रश्न में पूछा गया कि बायां हाथ किस दिशा में है, तो उसका बायां हाथ कौन सी दिशा में है? पूर्व दिशा में। तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। बहुत से मेरे प्यारे दोस्त इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए दे रहे हैं, तो बिल्कुल सही, आपकी बहुत अच्छी तैयारी है। तो इसका मतलब आपने वीडियो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को अच्छे प्रकार से देखा भी है और समझा भी है। कमेंट टाइप कर दीजिए जिन्होंने वीडियो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को कम्प्लीटली अच्छे से देख के समझ लिया है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपने वीडियो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को अच्छे से देख लिया है और समझ लिया है। तो बता रहे हैं कि हमने वीडियो को देखा है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कुछ इस प्रकार से रहेगा आपके आज के लाइव सेशन का अगला प्रश्न। प्रश्न देखिए, यदि ए उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा है, उसका बायां हाथ किस दिशा में है? उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है, कौन सी डायरेक्शन में मुंह है? उत्तर दिशा की ओर। आपसे पूछा गया है कि उसका बायां हाथ किस दिशा में। आपने बायां हाथ ज्ञात करना है, तो इसका मतलब आप घड़ी की विपरीत दिशा में घूमोगे। बाएं के लिए एंटी क्लॉकवाइज लिया जाता है, दाएं के लिए क्लॉकवाइज लिया जाता है। तो आपने बायां हाथ ज्ञात करना है, तो आप घड़ी की विपरीत दिशा में घूमोगे। इसका मतलब आपके पास डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से आ गई। तो इसका मतलब उसका बायां हाथ कौन सी दिशा में है? बायां हाथ है उसका उत्तर दिशा में। कौन सी दिशा में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर। सही होगा, सही आंसर होगा उत्तर दिशा। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा और कंसेप्चुअल प्रश्न है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। इसमें कहा गया है यदि दक्षिण पूर्व उत्तर, दक्षिण पूर्व यहाँ कॉमा लगा हुआ उत्तर, और उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाता है। दक्षिण पूर्व को क्या बोला जा रहा है? उत्तर। दक्षिण पूर्व को तो कह रहे हैं उत्तर, और उत्तर पूर्व को क्या कहा जाए? पश्चिम। तथा आगे ऐसा ही जारी रहे तो पश्चिम क्या हो जाएगा? इस प्रश्न में दोबारा समझिए, कंसेप्चुअल प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर और उत्तर पूर्व को पश्चिम हो जाता है, तो आगे ऐसा ही जारी रहने पर पश्चिम क्या हो जाएगा? देखिए कुछ इस प्रकार की मैं यहाँ स्थितियाँ बना लेता हूँ। इस प्रकार से यहाँ मैं मान लेता हूँ कि मेरी ये कुछ डायरेक्शन इस प्रकार से है। ये है हमारी उत्तर दिशा, ये हुई दक्षिण, यहाँ पूर्व है और यहाँ पे है पश्चिम। मैंने मुख्य दिशाएं बना ली। उसके बाद में यहाँ पे मैं उप दिशाओं के नाम भी कुछ इस प्रकार से लिख देता हूँ। ये हुआ उत्तर पूर्व, ये है दक्षिण पूर्व, और ये है दक्षिण पश्चिम, और ये मिल जाएगा उत्तर प्रश्न। प्रश्न में कहा गया है दक्षिण पूर्व को, समझने की कोशिश कीजिए, इसके कंसेप्ट को देखिए, कितना बढ़िया प्रश्न है। दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जा रहा है, इस डायरेक्शन को क्या बोल रहे हैं? उत्तर कहा जा रहा है। दक्षिण पूर्व था, उसको क्या बोला जा रहा है? उत्तर बोला जा रहा है। यानी कि ये जो दक्षिण पूर्व दिशा है वो यहाँ से उठ के कहाँ पहुँच चुकी है? इस डायरेक्शन में। तो इसका मतलब दक्षिण पूर्व की दिशा कितने डिग्री तक घूमी? यहाँ से यहाँ तक 45, यहाँ से यहाँ तक 90। तो
इसका मतलब 135 डिग्री रोटेशन हुआ इस दक्षिण पूर्व दिशा का। कौन सी दिशा में हुआ? यदि आप इस डायरेक्शन को देखोगे तो ये कुछ इस प्रकार से है। इसका मतलब ये हुआ घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज के लिए हमेशा माइनस का साइन किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें प्रत्येक दिशा कितने डिग्री का रोटेशन ले रही है, -135, 135 डिग्री का। अगले में देखिए, उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जा रहा है, यानी कि ये जो उत्तर पूर्व दिशा है इसे कहा जा रहा है पश्चिम, यानी कि इसका चलना यहाँ से कुछ प्रारंभ हुआ और यहाँ तक पहुँच गया। अब इसकी भी कैलकुलेशन कर लीजिए कि इसका रोटेशन कितने डिग्री का, यहाँ से यहाँ तक 45, यहाँ से यहाँ तक 90। तो इसका रोटेशन भी कितना है, माइनस का 135 डिग्री। इसका मतलब प्रत्येक दिशा कितनी बढ़ रही है आगे, -135 डिग्री। तो इसका मतलब पश्चिम क्या हो जाएगा, पश्चिम को क्या कहा जाएगा? तो इसका मतलब पश्चिम को क्या कहा जाएगा, सही उत्तर क्या होगा इस प्रश्न का? इसमें ऑप्शन नहीं है, आपने अपनी तरफ से उत्तर बताना है। तो पश्चिम को भी नया नाम देने के लिए क्या करेंगे, जो पश्चिम दिशा है इसका रोटेशन भी कितना किया जाएगा, -135 डिग्री। माइनस का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में, और 135 डिग्री का घूर्णन इसका आगे की दिशा में करवा दिया जाएगा। तो यहाँ से जब रोटेशन शुरू होगा यहाँ तक -90, यहाँ से यहाँ तक पहुँचेंगे तो -45 और हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का जो रोटेशन है वो हो जाएगा माइनस का 135 डिग्री। तो इसका मतलब पश्चिम दिशा अब कहाँ पहुँच गई, दक्षिण पूर्व में। तो पश्चिम को क्या कहेंगे प्यारे दोस्तों, पश्चिम को कहा जाएगा दक्षिण पूर्व। पश्चिम को क्या कहेंगे, दक्षिण पूर्व। आशा करता हूँ कि इस प्रश्न को आप अच्छे से समझ गए होंगे। कंसेप्ट सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, आपको चेक करना है कि उसमें पैटर्न क्या बन रहा है, किस प्रकार का पैटर्न आपको प्राप्त हो रहा है। बस उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए जिस डायरेक्शन को आपने ज्ञात करना है उसमें आप वो अप्लाई कर दीजिए, आपका सही उत्तर आ जाएगा। देखते हैं इसी प्रकार के अगले प्रश्न को। प्रश्न आपके सामने हैं, यदि उत्तर को उत्तर पूर्व कहा जाए, उत्तर को क्या कह रहे हैं, उत्तर पूर्व कह रहे हैं, तो दक्षिण को क्या कहा जाएगा? इसके भी ऑप्शन नहीं है, आपने सही उत्तर बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न देखिए कुछ इस प्रकार से है। ये मान लेते हैं उत्तर है, दक्षिण, पूर्व, और यहाँ है हमारे पास पश्चिम दिशा। ये है उत्तर पूर्व। प्रश्न में कहा गया उत्तर दिशा को आप उत्तर पूर्व के नाम से जान रहे हो। उत्तर को किसके नाम से जाना जा रहा है, उत्तर दिशा को कहा जा रहा है उत्तर पूर्व। तो यहाँ पे चेक कर लीजिए कि रोटेशन कितने डिग्री है। यहाँ पे उत्तर दिशा को उत्तर पूर्व कहा तो यहाँ रोटेशन मिल गया हमें 45 डिग्री का घड़ी की दिशा में, तो इसलिए ये +45 डिग्री। तो दक्षिण क्या हो जाएगा, तो दक्षिण क्या हो जाएगा? तो दक्षिण के लिए याद करने के लिए आप इसमें घड़ी की दिशा में 45 डिग्री आगे की तरफ बढ़ोगे। घड़ी की दिशा में आगे की तरफ बढ़ोगे तो कुछ इस प्रकार से ये हमें स्थिति मिलेगी जिसे कहा जाएगा दक्षिण पश्चिम। इस प्रश्न का भी सही उत्तर होगा दक्षिण पश्चिम। तो प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज के लाइव सेशन के सभी प्रश्न आपको आसानी से समझ आ गए होंगे। इसी के साथ हमारा जो दिशा परीक्षण वाला टॉपिक है, इन्हीं प्रश्नों के साथ यहाँ पे समाप्त होता है। कल हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पर। वीडियो यदि आपको पसंद आई, चारों की चारों लाइव क्लासेस हैं जो दिशा परीक्षण टॉपिक की अच्छे से समझ आ गया है, तो लिख दीजिए नाइस। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। यदि आप BSTC और PTT की तैयारी कर रहे हैं और आप नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट www.rajasthanstudy.com को भी विजिट कर सकते हैं और वहां से आप अपने सभी प्रकार के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।